कुछ ही दिनों में हजारों व्यूज, वो भी एक छोटे से चैनल पर। आखिर ये होता कैसे है? आज हम एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की सफलता के पीछे का फॉर्मूला समझने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कामयाबी की कहानी के लिए सबसे पहले चाहिए सबूत, और सबूत ये रहा, सीधा YouTube स्टूडियो डैशबोर्ड से। ये हैं फिजिक्स प्लस चैनल के एनालिटिक्स, और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। जी हाँ, 10,000 से भी ज्यादा व्यूज। और कमाल की बात यह है कि कोई बड़ा पुराना चैनल नहीं है। ये आंकड़ा एक छोटे से चैनल पर सिर्फ 28 दिनों में हासिल किया गया है। इससे एक बात तो साफ है, सही स्ट्रैटेजी किस्मत से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी तेजी से ग्रोथ हुई कैसे? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था, या इसके पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस फॉर्मूले को क्रैक करते हैं। उस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी कदम है उस सिस्टम को समझना जो सब कुछ कंट्रोल करता है, यानी YouTube का एल्गोरिदम। अगर इसके काम करने का तरीका समझ में आ गया तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। इसे ऐसे समझिए, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है ना, तो YouTube उसे सीधा लाखों लोगों को नहीं दिखा देता। नहीं, पहले वो इसे एक छोटी सी टेस्ट ऑडियंस को दिखाता है। ये एक तरह से वीडियो का पहला एग्जाम होता है। और अगर उस पहले टेस्ट में लोगों को वीडियो पसंद आ गया, मतलब उन्होंने उसे देखा, लाइक किया, कमेंट किया, तो बस YouTube को मिल जाता है एक पॉजिटिव सिग्नल। एल्गोरिदम को लगता है अरे वाह, ये वीडियो तो अच्छा है, और फिर वो उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि वो सिग्नल आएगा कहां से? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, ऐसा कंटेंट बनाना जो दर्शकों को असली वैल्यू दे और उनका ध्यान खींच कर रखे। YouTube पर सफलता का शायद सबसे बड़ा राज है ऑडियंस रिटेंशन, यानी आपका वॉच टाइम। सीधी भाषा में, लोग आपका वीडियो असल में कितनी देर तक देख रहे हैं। ये सबसे मजबूत सिग्नल है जो एल्गोरिदम को बताता है कि आपका कंटेंट वाकई में दमदार है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आप YouTube को ये बता रहे हैं कि आपका कंटेंट वाकई काम का है, और इनाम के तौर पर YouTube आपके वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो सवाल है कि ये चैनल वैल्यू देता कैसे है। जरा ये लाइन देखिए, ये उन्हीं की एक वीडियो से है। ये लाइन ना इनकी पूरी स्ट्रैटेजी को ब्रिलियंटली दिखाती है। ये वो नहीं बताते जो भीड़ सुनना चाहती है, बल्कि डेटा और लॉजिक के आधार पर असलियत समझाते हैं। और यही है असली वैल्यू। तो बेहतरीन कंटेंट बनाना तो बहुत जरूरी है, पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आपको ये भी तो पक्का करना होगा कि लोग उसे ढूंढ पाएं, और यहीं पर किस्मत नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी काम आती है। ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बंटी है। पहला, सही टाइटल और टैग्स, जैसे KVS, TGT एंड PGT कट ऑफ, ताकि जो लोग ये जानकारी खोज रहे हैं उन्हें वीडियो आसानी से मिल सके। दूसरा, कंटेंट का फोकस सिर्फ लॉजिक और डेटा पर रखना। और तीसरा, वीडियो को तब अपलोड करना जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव। आपके टाइटल और टैग्स YouTube के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। वो एल्गोरिथम को बताते हैं कि आपका वीडियो किस बारे में है और इसे किसे दिखाना चाहिए। सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने से आपका वीडियो सीधा उन लोगों तक पहुंचता है जो असल में उसे देखना चाहते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को समझा है, एल्गोरिदम, वैल्यू और स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम कैसे बनाते हैं जो ग्रोथ को लगातार अपने आप बढ़ाता जाता है। इसे कहते हैं ग्रोथ का चक्र। आप बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा वॉच टाइम मिलता है। ज्यादा वॉच टाइम एल्गोरिदम को वीडियो प्रमोट करने का सिग्नल देता है। इससे आपको नए व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और फिर आप इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमने पर खुद ही तेज होता जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सफलता किसी एक सीक्रेट ट्रिक से नहीं मिलती। ये एक पूरे सिस्टम का नतीजा है, जहां हर एक हिस्सा, कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस की समझ और एल्गोरिदम की जानकारी एक दूसरे को सहारा देता है और ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या सफलता की चाबी सिर्फ एक डेटा पर आधारित फॉर्मूला है, या फिर असली जादू एक ऐसी ऑडियंस को ढूंढने में है जिसे अब तक शायद किसी ने देखा ही नहीं था? इस पर सोचिएगा जरूर।